बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना का गुज़श्ता 8 रोज़ के अंदर तीसरा इजलास हुआ। वफाकी काबीना का चौथा इजलास यानी कि पिछले 9 रोज़ के अंदर कल होगा और मकसद इस इजलासों का एक ही है कि किस तरीके से पंजाब असम्बली के इंतखाबात के इनेकाद को जो है वो रुकवाया जाए। और आज जो वफाकी काबीना का इजलास हुआ, इस इजलास में ये फैसला हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्म दिया गया है कि 10 अप्रैल तक पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो दरकार 21 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं वो फराहम किए जाएँ, और अगर ये फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी रिपोर्ट जो है वो जमा कराएगा। फैसला ये हुआ कि इस डिमांड को या जो फंड्स हैं, इस मामले के ऊपर जो पार्लिमान है उससे रुजू किया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपना इख्तियारात इस्तेमाल करेगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की महाजराई चल रही है और जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ कंपेन की जा रही है, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वफाकी हुकूमत सियासी शहीद बनने के लिए कोशिशें कर रही है, और आगे क्या हो सकता है इस सारी सूरत हाल के ऊपर हम आपको आज अपडेट फराहम करेंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में वफाकी काबीना का रवां हफ्ते का तीसरा अहम इजलास वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। वफाकी वज़रा यहाँ वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद रहे और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर से वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास की सदारत की। इस इजलास का एक ही एजेंडा था। कल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और अखबारात के अंदर एजेंडा डिस्कस होता रहा कि सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो मज़ीद उनके इख्तियारात हैं उसकी कमी के हवाले से बातचीत की जाएगी। उसके अलावा सदर पाकिस्तान की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर या फिर रेगुलेशंस बिल 2023 है जो वापस किया है उन्होंने, उसके ऊपर भी जो है वो बहस की जाएगी। और कुछ चैनल्स ने बगैर खबर की तस्दीक किए ये खबरें चलाते भी रहे, लेकिन खबर ये थी कि सिर्फ एक नुकाती एजेंडा था, और वो एजेंडा ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुक्म दिया गया है वजारत ख़जाना को कि 21 अरब रुपए जो है वो फराहम किए जाएँ वजारत ख़जाना की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ताकि पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो 14 मई को कराए जा सकें। सेक्रेटरी ख़जाना की जानिब से वज़ीर ख़जाना के ऊपर बावर कर दिया गया, वाज़े कर दिया गया कि जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़े है, लिहाजा आपको 21 अरब रुपए देने पड़ेंगे। कल वज़ीर ख़जाना की हवाएं उड़ी हुई थी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और रात को काबीना का इजलास बुला लिया गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस वफाकी हुकूमत के अंदर कोई डरपोक मिनिस्टर है तो वो जनाब वज़ीर ख़जाना इसाक डार साहब है। उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ खड़े हैं, आप बुलाएं, काबीना का इजलास बुलाएं, काबीना इसको ऑन करे तो है, वरना हम जारी कर देंगे, या फिर इस तरीके से। उन्होंने कहा हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं है। याद रहे कि चंद रोज़ पहले वफाकी काबीना का इजलास होता है प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं बल्कि पार्लियामेंट हाउस में, और उस इजलास की ज़राए से खबर चलवाई जाती है कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाबात कराने का 14 मई को इंतखाबात कराने का फैसला आया है 3-0 से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस इजाजुल हसन की जानिब से, उसको काबीना ने मुस्तरद कर दिया है। और उसके बाद आज फिर काबीना का इजलास होता है। भाई आप तो मुस्तरद कर चुके थे ना इस फैसले को, अगर आप मुस्तरद कर चुके तो फिर पार्लियामान की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? इसका मतलब है ये फैसला ऑन फील्ड है, ये फैसला बरकरार है, और यही फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हतमी है। अब इससे बचने के लिए आप लेम एक्सक्यूजेस करें, आप इधर करें, आप उधर ड्रामा करें, आप ये करें, आप वो करें। सदीक जान साहब के साथ मैंने एक वीडियो की थी, तो उस वीडियो में मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये कहा था कि एक जंगल का बंदर होता है, बल्कि जंगल के जानवर होते हैं, जानवर बीमार हो जाते हैं तो जानवरों ने एक कमेटी बनाई और फैसला किया कि बंदर को भिजवाते हैं ताकि MBBS की डिग्री हासिल कराए, ताकि फिर कोई जानवर हमारा जो है वो जंगल में ना मर सके। 4 साल इन्वेस्ट किए गए जनाब, बंदर से डिग्री हासिल कर ली, जब वापस आया एक जानवर बीमार हो जाता है और बंदर को बुलाया जाता है कि आओ इलाज करो। जंगल एज पर हिज नेचर कभी इस दरख्त से कभी उस दरख्त पे जाता है, कभी इस टहनी को पकड़ता है, कभी उस शाख को पकड़ता है, यूं झूलता रहता है। इस दौरान वो जो जानवर होता है वो मर जाता है।
और बाकी जानवर कहते हैं कि देखें डॉक्टर साहब ने कोशिश तो बहुत की है, लेकिन इसकी जो तकदीर थी या फिर इसकी जो किस्मत या ज़िंदगी थी वो यहाँ पर ही थी, यहाँ यहीं पर थी और ख़त्म हो गई। और ये भी वही काम कर रहे हैं, इधर उछल रहे हैं उधर उछल रहे हैं, लेकिन इनसे बन नहीं पा रहा। बहरहाल काबीना को ब्रीफिंग दी गई, कानूनी टीम की जाने से तफसीली ब्रीफिंग दी गई और एक बार फिर इसी मौक़िफ़ का इयादा किया गया कि ये फैसला जो पहले आया था वो 4-3 का था। अगर 4-3 का फैसला था तो फिर 3-0 वाले फैसले के ऊपर आप अमल दरामद क्यों कर रहे हैं? फिर फैसला ये हुआ, तफसीली सवालात हुए और मुतफ़िका तौर पर इस बात की मंजूरी दी गई कि इस मामले के ऊपर पार्लिमान से जो है वो रहनुमाई हासिल की जाएगी। और वज़ारत ख़ज़ाना को कहा गया कि वज़ारत कानून से मशावरत करे और वज़ारत कानून और वज़ारत ख़ज़ाना मिलकर एक समरी तैयार करें और समरी जो है वो कल एक बार फिर जो कैबिनेट की मीटिंग होगी उसके अंदर पेश की जाए और फिर ये समरी जो है वो पार्लियामान के सपोर्ट की जाएगी, यानी कि कौमी असम्बली के इजलास में इसको रेफ़र कर दिया जाएगा या फिर भिजवा दिया जाएगा। ये मकसद क्या है? मकसद ये है कि पार्लियामान जो है, क्योंकि पार्लियामान की किसी प्रोसीडिंग को किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। आपको याद होगा कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने तहरीक अदम एतमाद को पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार देते हुए तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया था। तो उस सारे प्रोसेस को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अज़ खुद नोटिस के ज़रिए टेकअप कर लिया था। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़ेह जजमेंट मौजूद है और वाज़ेह जजमेंट यही कहती है कि वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ारत ख़ज़ाना और वफाकी हुकूमत यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ़ंड्स फराम करे पंजाब के इंतखाबात के इनकाद के लिए 21 अरब रुपए। तो अब तो पार्लियामान के अंदर आप शेल्टर उसका इस्तेमाल करना भी चाहती हैं तो भी आपके लिए ये सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से वफाकी हुकूमत की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ मज़मूम और घटिया किस्म की मुहिम शुरू की गई है और उनके रेजिग्नेशन का मुतालबा किया जा रहा है। हालांकि आप इन्हीं 15 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस जो कि तकसीम का शिकार हैं, इसके बावजूद भी उनके सामने एक सिंपल सा सवाल रख दें कि अगर कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो क्या इंतखाबात 90 रोज़ के अंदर होंगे या फिर नहीं होंगे, तो उन सब का यही जवाब होगा कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात होंगे। और तो और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं उनके नोट के ऊपर भी बड़ी वफाकी हुकूमत की जानिब से बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं। अगर उनका नोट आप पढ़ें तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला फील्ड के अंदर मौजूद है और वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात वाला। तो अब जी वफाकी हुकूमत जो है वो सहारा ले रही है पार्लियामान का छुपने का, लेकिन छुपा नहीं जाएगा। और कल आखिरी दिन है, कल फंड्स अगर ना मिले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिंपल एक जवाब जमा कराएगा और ये कहेगा कि हमें वफाकी हुकूमत यानी कि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कोई जवाब या फिर कोई फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहेगा कि हम तो बरी ज़िम्मा हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट जाने और वफाकी हुकूमत जाने। और ऐसे में कुछ इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि सेक्रेटरी ख़ज़ाना साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं कुछ 10 या 12 दिन की छुट्टी के ऊपर। ये एक मुसद्दक़ा ख़बर तो नहीं है, लेकिन ऐसी ख़बरें चल रही हैं। अगर तो ये हकीकत है तो इसका क्लियरली मतलब ये है कि ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, ब्यूरोक्रेसी वफाकी हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रही। यही वजह है कि जो वफाकी हुकूमत है यानी कि सिविलियन वफाकी हुकूमत है वो पार्लियामान का सहारा ढूंढ कर अपनी जान छुड़वाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन ये जान इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। मकसद इनका सिर्फ यही है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के अगेंस्ट ये जाते थे। इन्होंने बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो वाला, वो उड़ के फारिग हो गए जब से इन्होंने ये एस्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठे हैं या फिर ये हुकूमत इन्होंने हासिल की है। और जिस तरीके से इमरान खान मुसलसल सियासत कर रहे हैं, इमरान खान ने इनके सारे बयानिया छीन लिए हैं, इनकी सारी मकबूलियत छीन ली है। हमारे एक साबिक दोस्त हैं, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिकल तज्जिया निगार हैं। वो कहते हैं कि हमारे अभी भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि ये जो सारी रवायती सियासी जमातें हैं जो इस वक्त एक प्लेट में रखकर इमरान खान ने इन सबको इकट्ठा किया हुआ है, ये तो पाकिस्तान के सामने एक्सपोज तो हो ही चुके हैं। दूसरा ये इमरान खान की सियासत से 20 साल पीछे हो चुके हैं। इमरान खान वो कहते हैं कि इनकी सियासत से 20 साल आगे चले जा चुके हैं। ये रवायती अंदाज में वही पुराने तरीकाकार और पुराने मीडिया के जरिए अपने आप को रेलिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग रेलिवेंट नहीं हो सकते। और यही वजह है कि इनकी रेलिवेंसी अब नहीं बनती और इनकी परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब बयानिया इनसे छिन गया, कारकर्दगी इनकी है नहीं, 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हर चीज़ इन्होंने वो जो चीज़ इन्होंने इमरान खान के ऊपर तनकीद की वो इनके गले पड़ी। महंगाई हुई, डॉलर कंट्रोल ना हुआ, पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, खाने पीने की तमाम चीज़ें इन्होंने महंगी कर दी।
और अब इलेक्शंस की बात किया करते थे, इलेक्शन से भी ये भाग गए। तो अब इनके पास मासवाए सियासी शहीद बनने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल में इस दफ़ा जुडिशल एक्टिविज्म वाली तरफ नहीं जाएगी और ब्यूरोक्रेसी को दबाकर उनको शोकाज करेगी और उनसे फंड्स लेगी ताकि इलेक्शंस कराए जा सकें। कल से एक बड़ा दिन पाकिस्तान की सियासत में शुरू होने वाला है। कल पार्लियामान में भी बड़ी हंगामा खेजी होगी, क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेशन एंड जो प्रैक्टिसेस बिल है वो वापस किया गया है। तो कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में उसको भी पास कराने की कोशिश की जाएगी। तो एक लंबा चौड़ा और बड़ा अहम दिन कल से पाकिस्तान की सियासत में शुरू होने वाला है। मुझे इजाज़त दीजिए, एक और व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक अल्लाह हम सब कहानी में नासिर हो।